हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग करते समय खास तौर पे कमोडिटीज़ मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स में आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी समय विशेष पर आपका ट्रेड जो है बिगड़ जा रहा है या प्राइस जो है सडनली अप एंड डाउन हो रही है। उसका कारण ये है कि जिस समय आप ट्रेड कर रहे हो या आपका ट्रेड जो चल रहा है उस दौरान कोई और कंट्री का स्टॉक मार्केट जो है वो ओपन हो जाता है, उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है हमारे ट्रेडिंग टाइमिंग से। आप देखिए कि इस समय 3 बजे हुए हैं रात के, यानी कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है बंद हो चुका है, कमोडिटीज़ का भी एमसीएक्स बंद हो चुका है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं प्राइसेस चेंज हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स अभी ओपन है, खासतौर पे यूएस का मार्केट अभी ओपन है। तो आप देख सकते हैं ये जो भी सिक्योरिटीज़ या कमोडिटीज़ आपको यहाँ दिख रही है, इनमें आपको कुछ प्राइसेस में जो है चेंजेस आपको होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि इस समय कहाँ क्या हो रहा है, यानी कौन सा मार्केट चल रहा है या बंद पड़ा है, इस बारे में जानकारी कैसे लें? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी भी है। मैं यहाँ पर investing.com जो है वेबसाइट वो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिए आप, मार्केट आवर्स, नीचे फॉरेक्स मार्केट आवर्स लिखा रहा है, फिर उसके नीचे वर्ल्ड स्टॉक मार्केट आवर्स लिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एनएससी मतलब हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि हमारा इंडिया का है, और भी जो है ओवरलैपिंग्स के टाइम्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जीएमटी में टाइम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, जैसे कि 10 जीएमटी आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 10 जीएमटी टू आईएसटी क्या होगा एएम पीएम के हिसाब से। फॉरेक्स की ओवरलैपिंग भी आती हुई है। ओवरलैपिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है ये जरूर महत्व की बातें पढ़ने के लिए। ओवरलैपिंग ट्रेडिंग आवर्स कंटेन द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडर्स, है ना। तो क्या होता है कि जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट चल रहा है, उसके बाद में लंदन का मार्केट ओपन हो जाता है, तो उस समय वॉल्यूम्स और ट्रेडर्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ नोटिस कीजिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है ट्रेडिंग आवर्स क्या चलेगा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज 8 AM टू 4:30 PM वहाँ का टाइमिंग है, और ये टाइमिंग जीएमटी में दिया हुआ है। तो जब 8 AM पर ये वाला स्टॉक एक्सचेंज चालू हो जाता है जीएमटी में, तो उस हिसाब से 8 AM जीएमटी टू आईएसटी हम कर लेते हैं 1:30 PM टाइमिंग हो जाएगा हमारे थर्सडे का। तो अब आपको ये आइडिया लग गया कि लगभग 1:30 बजे हमारे इंडियन टाइम में लंदन का मार्केट ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप देखें कि हमारा और किसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है, हांगकांग के साथ होती है। तो 3:45 AM जीएमटी में देखते हैं हम, यहाँ लिखा रहा है जापान स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से 9 AM टू 11:30 AM तक चलता है, फिर 12:30 PM टू 3 PM पर ये चलता है जापान स्टैंडर्ड टाइम या जापान स्टैंडर्ड टाइम, और जीएमटी का डिफरेंस ये आ रहा है। तो जीएसटी से हम आईएसटी कर लेते हैं, तो 9 AM के हिसाब से जीएसटी को चेक कर लेते हैं। 9 AM जीएसटी टू आईएसटी, तो ये हो जाता है 5:30 AM फ्राइडे को हमारा पड़ेगा टाइमिंग। तो हमारे 5:30 AM पर कोई मार्केट हमारा ओपन नहीं रहता है, लेकिन हमारा मार्केट उसके बाद 4 घंटे बाद ओपन हो जाता है। तो अभी हमने जिस हिसाब से देखा है, तो ज़रा हम पीछे करते हैं वापस, तो यहाँ पर आप देखें कि 5:30 AM पर ही ओपन हो जाता है और 11:30 AM तक चलेगा। तो ये तो 2 घंटे हुआ, लगभग 2.5 घंटे हुआ। तो 5:30 के हिसाब से 6 and 2 hours, यानी कि लगभग 8 AM तक ये वाला इनका सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 12:30 PM वाला सेशन चलेगा, यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद में। तब तक हमारे यहाँ पर 9 बज चुके होंगे और ये 3 PM तक चलेगा जीएसटी के हिसाब से, यानी कि इसके साथ हमारी ओवरलैपिंग
डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि 3 PM GST क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। थ्री PM GST टू IST हमने किया तो 11:30 AM हमारा फ्राइडे को हो जाएगा। यानी कि जब जापान का मार्केट ये क्लोज हो रहा होगा उस समय लास्ट के जो उसके लगभग 2 घंटे से ऊपर का जो समय है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ ओवरलैप करेगा। तो हमारा जो इक्विटी मार्केट है उसको हम सेपरेट रखते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं कमोडिटीज़ मार्केट पे, MCX पे। तो MCX में जब हम ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो 11:30 AM पर हमें ध्यान रखना होगा। उसी तरह से 1:30 PM पर ध्यान रखना होगा जब लंदन का मार्केट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहे हैं ओवरलैपिंग के उसको आप ज़रूर देखें, खासतौर पे NSE के साथ में, जैसे कि सिडनी, टोक्यो, हांगकांग, लंदन वगैरह ये सब यहाँ पर आ रहा है। तो ये बहुत मददगार रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ NSE के साथ कंपेयर किया गया है, MCX का यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो MCX हमारा कमोडिटी का जो है एक्सचेंज है। तो उस समय और क्या ओवरलैपिंग हो सकती है किसी और कंट्री के साथ में, वो भी हमें देख लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी क्योंकि US का मार्केट ओपन है तो अब देखिए US 500 या US 2000 ये जो बेंच मार्क्स है या इंडिसेस है फ्यूचर्स के, इनके वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इससे हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि मॉर्निंग में जो है मार्केट में ग्रीन मिल सकता है या रेड मिल सकता है। इसलिए आप क्या करें, ग्लोबल मार्केट्स के टाइमिंग्स पर नज़र रखें और ट्रेडिंग करते समय देखें कि ओवरलैपिंग तो नहीं आ रही है। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं उस समय ट्रेड लेने के लिए। जैसे कि 5:30 PM हमारे इंडियन टाइम जो है अभी, तो उसमें अगर US मार्केट ओपन होने वाला है तो मैं उस समय ट्रेड नहीं लूँगा। उसी तरह से दोपहर में लगभग 1:30 PM के आसपास में जब लंदन मार्केट ओपन होता है तब भी मैंने देखा है कमोडिटीज़ में जो है चेंजेस आ जाते हैं, उनकी प्राइसेस में चेंजेस आ जाते हैं। 1:30 PM 5:30 PM एग्जांपल के तौर पे उस दौरान कोई ट्रेड मैं नहीं उठाता हूँ और उससे पहले अपना ट्रेड जो है मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया है तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।